दोस्तों नमस्कार। 72,825 शिक्षक भर्ती 2011 में आवेदन किए सभी भाई बहनों का हमारे इस करियर सीक्रेट चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज का जो ये वीडियो है ये 12091 कैटेगरी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ 90 और 105 के ऊपर जिनका नंबर है और जो 12091 से बाहर हैं उनके लिए भी अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि सारी बात अगर आप जानेंगे तो आप निश्चित तौर पर सजग रहकर लड़ सकेंगे। हम आपको बता दें कि 72,825/12091 शिक्षक भर्ती जो इस समय हाई कोर्ट के हस्तक्षेप से फिर से अस्तित्व में आ चुकी है। तो हाई कोर्ट का जो आर्डर है उसका पैरा नंबर 15 है, 90-105 के लिए खतरे की घंटी दिख रहा है। यही आर्डर 12091 का मजबूत आधार भी है, क्योंकि हम आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के परमादेश अनुच्छेद 32 के तहत और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में इस पर आर्डर 12 जनवरी को माननीय जज एस.एस. शमशेरी द्वारा आया है और फिर गवर्नमेंट के गले की फांस बन चुका है। सारा डिटेल हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब कर दीजिए। जिन भाई बहनों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक करें, कमेंट लिखें तथा वीडियो में अंत तक बने रहें, जिससे आपको सारा अपडेट पता चल सके। हम आपको बता दें कि पैरा नंबर 15 जो एस.एस. शमशेरी द्वारा आर्डर में दिया गया है वो कहीं ना कहीं 12091 का मजबूत आधार है और 90-105 के लिए थोड़ी दिक्कत पैदा कर सकता है। जहां तक मेरी जानकारी है इस पैरा में लिखा हुआ है कि so far as writ petition filed by petitioner who are admittedly not part of list 12091 और candidates no relief can be granted even though as contendent they are on better footing देन कैंडिडेट ऑफ लिस्ट ऑफ 12091। यानी कि अब हम इसका आपको हिंदी में भी रूपांतर बताएंगे आगे, लेकिन इस पैरा को जज ने क्यों रखा, क्योंकि 90 और 105 की भी एक रिट 12091 के साथ कनेक्ट हो गई थी। आर्डर 12091 को देना था, जैसा कि परमादेश सुप्रीम कोर्ट से था, क्योंकि ग्रीवांस 12091 का निर्धारण करना था। इसलिए पैरा नंबर 15 का भी प्रयोग जज को करना पड़ा। हम आपको बता दें कि होनहार और कर्मठ तथा न्याय प्रिय जज श्री एस.एस. शमशेरी द्वारा जो आर्डर दिया गया है कहीं ना कहीं 12091 को मजबूत सुरक्षा और आधार प्रदान करता है, क्योंकि पैरा नंबर 15 से स्पष्ट हो जाता है कि 12091 के इतर जज एस.एस. शमशेरी ने किसी भी बिंदु पर फोकस ही नहीं किया और उन्होंने आर्डर दे दिया। जैसा कि आर्डर में है, बाई पटिशनर हु आर एडमिटेडली नॉट पार्ट ऑफ लिस्ट ऑफ 12091 कैंडिडेट्स नो रिलीफ कैन बी ग्रांटेड, यानी कोई राहत इनको नहीं दिया जाएगा, इवन दो एज contended they are on better footing than list of candidate 12091। यानी कि इनका कहना क्या है, अब हिंदी में हम आपको बताएंगे पूरी बात और आप वीडियो में तक बने रहिए, जिससे आपको सारी बात पता चल सके। हम आपको बता दें कि ऐसा जो आर्डर आया है, इस पैरा को जो रखा गया है वो कहीं ना कहीं 12091 को एक मजबूत आधार प्रदान करता है। हम आपको बता दें इसका हिंदी का जो रूपांतर है, जहां तक याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर रिट याचिका का सवाल है, जो निश्चित रूप से 12091 उम्मीदवारों की सूची का हिस्सा नहीं है, इन्होंने ऐसा कहा है, और कोर्ट से उन्हें कोई राहत नहीं दी जा सकती, भले ही जैसा कि तर्क दिया गया है, मतलब एडमिट किया गया है। इन्होंने नहीं कहा है कि ये जो है बहुत बेहतर स्थिति में है, वह 12091 की सूची की उम्मीदवारों की तुलना में बेहतर स्थिति में क्यों ना हो, ऐसा जज ने आर्डर दिया और 12091 को एक मजबूत आधार प्रदान
कर दिया। तो इसीलिए 90 और 105 के ऊपर जो भाई बंधु हैं उनके लिए समस्याएं खड़ी हो गई हैं। और तो हम आपको बता दें कि जहां तक याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर रिट याचिका का सवाल है, माना कि 12,091 अभ्यर्थियों की सूची में शामिल नहीं होने से कोई इन्हें ग्रांट यानी वो नहीं मिल सकती राहत। हालांकि जैसा कि तर्क दिया गया है कि वो बेहतर स्थिति में है 12,091 की सूची के उम्मीदवारों की तुलना में, ऐसा जो है आर्डर पैरा 15 में आया है और इसीलिए 12,091 से इन लोगों को अलग कर दिया गया है और सीधा ग्रीवांश 12,091 को दिया गया है, क्योंकि इसमें अनुच्छेद 226 मूल अधिकार का प्रयोग किया गया है और परमादेश अनुच्छेद 32 माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो परमादेश दिया गया था उसके आधार पर यह फैसला माननीय जज एस शमशेरी द्वारा दिया गया। तो 12,091 की स्थिति बहुत ही मजबूत है, एक दृढ़ पिंड की तरह मजबूत है। अब जो भाई बहन 90-105 के हैं और वो चाहते हैं कि हम भी अपनी याचिका डालें, चूँकि उनकी याचिका सिंगल बेंच में खारिज हो गई है, तो याचिका तो डाल सकते हैं, लेकिन अपने वरिष्ठ अधिवक्ताओं से सलाह कर लें कि पैरा नंबर 15 जो है ये कितना मजबूत आधार 12,091 को प्रदान कर रहा है। तो अभी क्या याचिकाएं खारिज तो नहीं हो जाएंगी? याचिकाओं को खारिज होने से बचाने का एक ही जरिया है कि 12,091 का कंप्लायंस हो जाने दीजिए और उसके बाद में आप जिन लोगों के 12,091 से अधिक बेहतर अंक हैं, अपने को बेहतर बता रहे हैं, तो वो निश्चित रिट डालें, तब उनको फ़ायदा मिलने के चांस बढ़ जाएंगे। और इसका कारण यह है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट में 12,091 के जगह पर जो चयनित हो गए उनको सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं छेड़ा, हाई कोर्ट ने भी नहीं छेड़ा। इसी तरह अगर आप जाएंगे तो 12,091 तो सुरक्षित रहेगा ही और 12,091 के हुक को ही आप चैलेंज करके और उसका ग्रीवांस प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अब इस समय अगर मैं वीडियो में कह दूं तो मुझसे लोग थोड़ा सा नफरत करने लगते हैं। भाई मैं नहीं चाहता कि आपका कहीं नुकसान हो, क्योंकि मेरा क्या जाता है, मेरा 12,091 से क्या लेना देना है। अब रह गया बात, मैंने सही बात आपको बताई है। अब कुछ लोग सक्रिय हो गए हैं, भाई चंदा लेंगे, चंदा उनके पास तो इकट्ठा हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 लाख के आदमी बन जाएंगे। 1 लाख 2 लाख का वकील करके कोई रिट हार जाने जीत जाने से उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। या तो चंदा अगर आपको बहुत ज़्यादा वो अपना मानते हैं तो कम लें, 500 लें, 200 लें, क्योंकि एक वकील 2 लाख से ऊपर नहीं लेता है कोई हाई कोर्ट में। तो इस तरह से चंदा का खेल खेला जा रहा है। तो मित्रों मेरा यही कहना है, और सरकार ने भी एडमिट किया है कि 12,091 में लोगों का नाम क्यों नहीं है। उन्होंने काउंसलिंग की बात की है, आवेदन की बात की है, साथ ही साथ प्रत्यावेदन न करने वालों की बात की है। तो मित्रों हमने सारी जानकारी दी, धन्यवाद।